बोर्ड क्लियर है सभी को? To start with you, that is cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro reaction. So, beta, anyone student which please tell me कि जो आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन होती है बेटा उनके लिए कंडीशन क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए व्हाट इज द कंडीशन? अल्कली अल्कली नो सर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। that aldehyde should not contain alpha hydrogen, उसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। only that carbonyl of that aldehyde give कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बेटा क्रॉस कैनिज़ारो की अगर हम बात करें, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? these are the reaction in which different aldehyde which does not contain alpha hydrogen give condensation reaction. You can see here these are the chemical reaction in which different aldehyde which does not contain, जिनमें क्या कंटेन नहीं होता था, which does not contain alpha hydrogen, ठीक है, undergo condensation reaction in presence of, इसके प्रेजेंस में बता concentrated alkali. Suppose हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा HCHO, this is your formaldehyde. When formaldehyde react with your benzaldehyde, और बेटा क्या ले लेंगे NaOH कंसंट्रेटेड लिख दो या 50% लिख दो, बात एक ही है बेटा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक स्पीसीज जो है रिड्यूस हो जाएगा बेटा। तो देखें इसका बन जाएगा HCOONA प्लस CH2OH, ये हो जाएगा बेटा। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा दैट अंडरगो, उसमें क्या हो जाएगी बेटा आपके पास रिडक्शन, और जो आपके पास दूसरा होगा एलिफेटिक वाला उसकी ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन राइज कभी ऐसा उल्टा कर दे तो क्या होगा, मेनली क्या है जो बेंजल्डिहाइड है इसके ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी CH2 ग्रुप के ऊपर बेटा। तो इसलिए देखिए आप बेटा एक चीज का ध्यान रखें बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या मैं आपसे पूछा, आप लोगों ने बताना मुझे कि भाई व्हाई बेंजल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन रेदर देन फॉर्मल्डिहाइड। कौन बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड करेगा बेटा इस चीज के लिए? व्हाई डज बेंजल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन रेदर देन ऑक्सीडेशन? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है बेटा इसका रीजन मुझे, और बता रखा मैंने आपको बेटा। ये रोहित बताएं बेटा, रोहित। यस सर। बताएं बेटा इसका रीजन क्या आएगा कि भाई इसकी रिडक्शन क्यों नहीं हुई और सॉरी बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन क्यों हुई, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई बेटा यहाँ पे? नहीं पता। कौन बताएगा बेटे? कुलदीप, आप बताएं बेटे। कुलदीप। यस सर। सर पक्का तो नहीं पता, सर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है सर। हाँ हाँ, फिर बेटे नहीं, रीजन कुछ और है। प्रेरणा प्रिंसी। सर बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो चला गया। इस पे कौन सी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड पे। फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। निशा चौधरी बताएं बेटा। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन हुई है, बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई बेटा इस केस में? सर बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो वो
हाँ, तो इसलिए नहीं होगी। नहीं तो रीजन क्या है बेटा? अदिति बताएं बेटा, अदिति गोयल। सर नहीं पता। अच्छा भाई, सारे बच्चे ध्यान रखना बेटा, ढंग से। कोई बताना चाह रहा है? अदिति सिंह। सर इसलिए कि जो बेंजीन में कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मे बी। नहीं, दोनों बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जो मेन इफेक्ट है वो कार्बोनाइल ग्रुप का है। तो क्या इफेक्ट पड़ा उस चीज से? और कोई बताना चाहता हूँ? विधि, निकिता, सुमन, सर कल्पना। बेंजीन हाँ बोले बेटा। सर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वो बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा और उस क्यों? पर हाइड्रोजन जुट जाएगा, टूटने की जगह। सर क्योंकि उस थोड़ा पर सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। बेंजीन पे। कार्बन पे हो जाएगी ना, जिससे ऑक्सीजन पे हो जाएगी, वेरी गुड, वो वेरी गुड। रेजोनेंस कर देगा। दबी बहुत अच्छे बेटा। इसका जो आपके पास आंसर था बेटा, वो आंसर पता क्या था? जो मैंने आपसे पहले भी बताया था बेटा, कि व्हाई डज, जो आपका कौन सा रिएजेंट होता था? फैलिंग सॉल्यूशन डज नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेटा देखिए क्या होगा आपके पास, जो बेंजल्डिहाइड है ना आपके पास, ध्यान से देखना, जो बेंजल्डिहाइड है उसमें जो CH बॉन्ड होगा बेटा, ये स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा। इसको तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। और ये जो आपका HCHO वाला है, ये बॉन्ड वीक है, तो इसको तोड़ना आसान है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो आपके पास क्या लगेगा बेटा? ONA लगेगा। तो याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड हियर, तो आप यही बोलोगे, दिस इज बिकॉज ड्यू टू माइनस R इफेक्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, electron density will increase on carbon atom so that strength of CH bond increases। तो ये आपने जरूर लिखना था कि strength of CH bond जो है वो इंक्रीज हो जाती है बेटा। तो साइड में भी चाहे इसमें नोट डाल लो आप, या नीचे लिख लो बेटा, साइड में कहीं भी, इसी में लिख लो। चलो ठीक है बेटा। बेंजल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन, बेंजल्डिहाइड अंडरगो रिडक्शन because due to minus R effect, because due to minus R effect, electron density increase on carbonyl carbon, electron density increase on carbonyl carbon, so that CH bond, C dash H करना बेटा, so that CH bond becomes, क्या हो जाएगा बेटा? CH bond becomes stable। तो इसलिए बेटा जो CH बॉन्ड है वो स्टेबल हो जाएगा, इसके बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बेटा। केवल जो आपके पास हाइड्रोजन आइड होंगे वो कार्बन और O के ऊपर हो जाएंगे बेटा, इसलिए आपके पास ये रिडक्शन हुई है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा बेटा ये टॉपिक। यस हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। बेटा बता सकते हैं मुझे क्या होगी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन? within the molecule। है जी? सर एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हाँ, एक ही ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एक ही मॉलिक्यूल में आपके पास रिडक्शन होगी और एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी, सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में। तो आप देखिए, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ aldehyde takes place in same molecule या in single molecule कर लो, in single molecule
इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड अल्कली। देखना बेटा आप लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। दिस वन, ये है बेटा एग्जाम्पल कि क्या किया, फर्स्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 CH ग्रुप ले लिए बेटा। अब इसकी अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे बेटा कंसंट्रेटेड के साथ, क्या बनेगा बता सकता है कोई मुझे, बोलो। बोले बेटा। सर एक CHO की जगह COONA लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक CHO की जगह COH लग जाएगा। एक की जगह तो COONA और दूसरे की जगह CH2OH, यही होगा बेटा। एक की ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे की क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गई भाई। अब क्या करना है बेटा, डाइल्यूट HCl ले लिया मान लो आपने, डाइल्यूट HCl, तो NaCl बाहर हो जाएगा, CH2OH। बेटा आगे रिएक्शन होती है इसमें, बताएंगे कोई मुझे, अगर आपको ध्यान हो, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एल्कोहलिक ग्रुप है, कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो साथ में और एल्कोहल हो, विच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, बेटा एस्टरिफिकेशन। तो आपके पास क्या रिलीज होगा, H2 बाहर निकल जाएगा जी। देखिए बेटा यहाँ पे COOCH2 ये और प्लस में H2O, ये जो कंपाउंड बना ना बेटा इसे कहते हैं थैलाइड। एक बार नोट कर ले बेटा इसको, मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा थोड़ा सा, करे बेटा नोट। थोड़ा सा क्लियर हुआ बेटा अब, एक सर क्लियर है। नहीं मैंने लेंस घुमाया थोड़ा सा, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे भी, यहाँ हुआ है। ये लो बेटा, घूम गया था, अब ठीक है, क्लियर जो है हो गया बेटा। नोट थोड़ा ऊपर कर दो। नहीं ऊपर तो है ही है। अच्छा मतलब ऊपर वाला देख रहे हैं, दिख रहा है बेटा अब, देखो बेटा थोड़ा सा पता है लेंस इसकी वो छोड़ रखी है बेटा, रिडक्शन जो है तो वो आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट है आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, एक बेटे क्लीमेंसन आएगी आपके पास और एक आएगी वोल्फ-किस्लर। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, 4 रिडक्शन होगी बेटा टोटल आपके पास, पता है कौन कौन सी। इससे पहले हमने RS की थी, दैट इज रोजनमंड स्टीफन,
ये दो रिडक्शन की थी। अब इसके बाद एक आ रही है आपके पास क्लीमेंसन और एक आ रही है आपके पास कौन से बेटा, वॉल्फ किस्नर। तो क्लीमेंसन में क्या होता है बेटा, देखिए मैं रिएक्शन बता देता हूं, यार देख लो। इन दिस रिएक्शन reduction of aldehyde or ketone to the two hydrocarbon takes place in presence of sodium amalgam। बेटा सोडियम अमालगम बता सकते हैं क्या होता है? Na/Hg। सोडियम में जिंक लेना, जिंक अमालगम, जिंक अमालगम ZnHg। Hg, वेरी गुड। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है आपके पास। अब इसमें क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी, वो चीज आपको बताता हूं बेटा। तो जैसे आपने ले लिया होता है RCHO, चाहे आप एलिफैटिक लो या एरोमेटिक लो जी, इसमें बेटा नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। और कितनी चाहिए आपको? आपको चाहिए 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ये बताऊंगा कहां से आई, जिंक अमलगम और साथ में HCl। बेटा जब जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या दे देगा बेटा हमें, दैट विल प्रोवाइड जिंक क्लोराइड और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा बेटा ये। तो अब आपके पास ये जो नेसेंट हाइड्रोजन आई, 2 हाइड्रोजन बेटा यहाँ CH के पास चले जाएंगे और 2 ऑक्सीजन के पास, तो आपके पास बनेगा RCH3 प्लस H2O। देखिए अगर मान लो आपने कीटोन लिया बेटा, कीटोन ले लिया जी, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक अमलगम, HCl, RCH2R प्लस H2O, ये बन गया आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन है। आप चाहे इसमें कोई भी चीज ले सकते हैं, एल्डिहाइड होना चाहिए। जैसे मान लो बेंजल की हाइड लिया था बेटा, इसकी रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा अपने पास, बताएगा कोई? विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? टॉलिन, वेरी गुड, टॉलिन। टॉलिन बन जाएगी बेटा, टॉलिन प्लस H2O। ये तो हो गया बेटा अपने पास क्लीमेंसन रिडक्शन। आगे आपके बेटा वॉल्फ किस्नर, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। इस रिडक्शन में आपके पास क्या होगा बेटा, हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करेंगे। पता है क्या होती है हाइड्रोजीन बेटा? हाइड्रोजीन का फॉर्मूला, हाँ बोले बेटा बोले। NH2 हाँ बिल्कुल सही है, NH2 जो है वो हाइड्रोजीन होती है जी। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे आप, हाइड्रोजन बनेगा, फिर हाइड्रोजन को क्या करेंगे बेटा, उसको KOH ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे। देखो इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन in presence of glycol, means ethylene glycol beta, followed by heating with हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन दे देगा जी, ठीक है। तो treated with hydrogen in presence मत लिखना and form hydrogen followed by heating with heating in presence of glycol, hydrocarbon is formed।
तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा बेटा इसमें। अब देख लें, आप एक बार रिएक्शन देख लें बेटा, जैसे आपने लिया RCHO हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन H2NH2, दिस इज योर हाइड्रोजीन। बेटा क्या बनेगा इसमें बता सकते हैं? H2O बाहर निकलेगा और RCH डबल बॉन्ड NNH2 ये बन गया था, और ग्लाइकोल के साथ हीट कर लो इसको, तो यहां से 2 हाइड्रोजन इसके CH के पास आ जाएंगे, तो RCH3 और प्लस में बेटा N2 निकल जाएगा। देख लें एक बार क्या किया, ये 2 हाइड्रोजन यहां से आ जाएंगे और N2 बाहर हो जाएगा बेटा अपने पास। तो ये आपके पास जो है इसमें क्या बन गया, दैट इज हाइड्रोकार्बन बन गया बेटा। अब और एग्जांपल ले लीजिए, RCOR प्लस हाइड्रोजन H2NNH2 H2O डबल बॉन्ड NNH2 R और ग्लाइकोल के साथ हीट किया तो RCH2R प्लस N2 ये हो जाएगी बेटा। एक बार नोट करें बेटा इसको,